डीजल सस्ता हुआ लेकिन पेट्रोल की उड़ान नीचे ना आ सकी। फैसलाबाद के पेट्रोल सारिफीन ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं ज्यादा नहीं तो डीजल की कीमत में कमी के तनासुब से ही पेट्रोल भी सस्ता कर देते। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारू से। नारू, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है अवाम का? वफाकी हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में कमी कर दी गई है, लेकिन पेट्रोल सार्फिन जो कि तादाद में कहीं ज्यादा है, पेट्रोल की कीमत जो कि मौजूद रही है, जिस पर शहरी मायूस दिखाई देते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब बताइएगा, डीजल तो सस्ता हुआ है लेकिन पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, क्या कहेंगे? इसके लिए सर क्या कह सकते हैं कि ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि जो सब छोटे तबके के इस्तेमाल की जो चीज़ है, आम जो मोटरसाइकिल हो गया, रिक्शा हो गया या छोटी चीज़ें होंगी, उनके इस्तेमाल की उसमें होना चाहिए ताकि वो अपना सिस्टम चला सकें। अब एक बंदा है, क्या कहते हैं, वो पेट्रोल डलवाए या बंदा अपना सिस्टम चलाए, उसमें क्या कर सकता है बंदा? ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बिल्कुल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, खासे परेशानी का शिकार है। और भी मेरे साथ मौजूद है। जनाब आप भी आ जाएं, बताइएगा, पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, डीजल सस्ता हो गया है, पेट्रोल सार्फिन ज्यादा है, क्या कहेंगे? बॉस, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि वो पेट्रोल की कीमतें में कम करें। गरीब आवाम में मोटरसाइकिल बाइक का 150 का पेट्रोल डलवाते हैं, इससे ज्यादा पेट्रोल नहीं होता। जो इनके पास पैसा है उन्होंने डीजल डलवाना है। बड़ी गाड़ी में डीजल का जितना मर्जी उन्होंने चाहिए उन्होंने डलवाना है। तो ये छोटे सार्फिन को चाहिए ना, उनको गरीब तबके को वो सहूलत दे, पेट्रोल सस्ता करे। ये तो गवर्नमेंट को खुद चाहिए। बिल्कुल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो पेट्रोल सार्फिन है उनकी तादाद कहीं ज्यादा है। पेट्रोल की कीमतें जो कि मौजूद रही हैं, डीजल सस्ता कर दिया गया है, जिस पर जो पेट्रोल सार्फिन है वो खासे नाला हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नारू आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि महंगाई के तूफान ने सस्ते बाजारों को भी महंगा कर दिया है। फैसलाबाद का लुंडा बाजार भी शहरियों की पहुंच से दूर होने लगा है। सस्ती शॉपिंग के लिए आए शहरी कीमतें सुनकर शदीद परेशान हो गए हैं। कहते हैं महंगाई से तंग आकर सस्ते बाजारों का रुख करते हैं, लेकिन अब तो यहां भी हर चीज महंगी से महंगी हो चुकी है। उमर रांझा से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। उमर रांझा, लुंडा बाजार की सूरत हाल के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई के तूफान ने सस्ते बाजारों को भी महंगा कर दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंग रोड के मुल्हिका रोड पर, जहाँ पर लोग सस्ती शॉपिंग के लिए यहाँ पर लंडे बाजार का रुख करते थे, लेकिन यहाँ पर भी अब महंगाई के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो शहरियों की जानब से कहा जा रहा है कि पहले यहाँ आते थे कि कोई सस्ती जो है वो खरीदारी कर सके, लेकिन अब यहाँ पर भी जो है वो महंगे दामों चीजें खरीदनी पड़ रही है। इस हवाले से शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी भाई बताइएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। ये महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। हम लंडे बाजार में आए हैं, शॉपिंग करने के लिए आए हैं। अब ये बूट लेने आए हैं और 800-900 रुपये का बूट देने हैं, जो उनसे 200-250 रुपये के बूट थे। कहने का मकसद ये है, महंगाई बहुत होगी, घर में खाना क्या है, मकाएंगे जो खाएंगे। जी बिल्कुल, महंगाई का तूफान जो है वो दिन ब दिन काबू से बाहर होता जा रहा है। शहरियों की जानब से कहा जा रहा है कि 200-250 में मिलने वाली चीज अब जो है वो 900 रुपये तक पहुंच चुकी है। जी कहते हैं कि अब तो यहाँ पर हर चीज महंगी हो चुकी है। उमर रांझा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि तवील ताने बिछाकर गैर कानूनी इलाकों में बिजली इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ फेस्को का घेरा तंग। इजाफी आबादियों और गैर मंजूर शुदा इलाकों में बिजली मीटर लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मजीद तफसीलात अवैस अली से जान लेते हैं। अवैस, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, फैसलाबाद शहर भर में अजाफी आबादियों और इसके साथ साथ बिजली के गैर मंजूर शुदा इलाकों में बिजली का मीटर लगाना जो है वो कानूनी तौर पर जुर्म करार दिया गया है। और फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को हदायत जारी कर दी गई हैं कि ऐसे बिजली के गैर मंजूर शुदा नॉन इलेक्ट्रीफाइड इलाकों का तयन किया जाए जहां पर बिजली मंजूर नहीं है, लेकिन फेस्को के अमला और सार्फिन की मुबैना मिली भगत से वहां पर लंबी लंबी तारें डालकर बिजली के मीटर्स लगाए गए हैं, जो कि नाखुशगवार वाकयात का सबब बन रहे हैं। और इसके साथ साथ जो बिजली के गैर मंजूर शुदा कॉलोनीज है वहां पर भी बिजली का जो कनेक्शन है वो लगाने के हवाले से हदायत जारी कर दी गई है और बाकायदा तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। फेस्को कॉम का यही कहना है कि बिजली के गैर मंजूर शुदा इलाकों में बिजली के मीटर्स की जो तारें हैं वो पहुंचाना कानूनी तौर पर जुर्म है। और अगर गैर मुतल्लका सार्फिन की जानिब से
किसी भी बिजली के गैर मंजूर शुदा इलाके में खुद मीटर लगाकर बिजली दी गई तो उसके खिलाफ भी महकमा की जानिब से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, अब ऐसे लिए हम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि सरकारी हज दरखास्तों की वसूली 2 दिन बाद आज से दोबारा शुरू होगी। मुल्क भर से 80,000 दरखास्तें बगैर कुरअंदाजी के कामयाब करार। फैसलाबाद से 2,960 हज दरखास्तें कामयाब करार दी गईं। नामजद बैंकों ने आज से दोबारा दरखास्तों की वसूली शुरू कर दी। बैंकों के साथ साथ ऑनलाइन बैंकिंग की सहूलत भी दे दी गई है। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। इमरान असलम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सरकारी हज स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली का अमल 2 दिन के वक्फे बाद आज दोबारा शुरू हो चुका है। मुल्क भर से 80,000 के करीब दरखास्तों को बगैर कुरअंदाजी कामयाब कर दी गई है, जबकि फैसलाबाद से 2,960 दरखास्तें कामयाब कर चुकी हैं और आज तमाम नामजद बैंकों ने आज दोबारा दरखास्तों की वसूली करना शुरू कर लिया है। जबकि दूसरी दफा गैर एलानिया पहले आए पहले पाई की बुनियाद पर हज दरखास्तें वसूल की गई हैं। इसके साथ साथ जो नामजद बैंक हैं, वजारत की जानब से उनको ऑनलाइन की सहूलत भी दे दी गई है। वजारत हज के मुताबिक के कोटा पूरा होने पर ऑनलाइन सिस्टम बंद कर दिया जाएगा। अभी 80,000 की करीब दरख्वास्त उसको कामयाब कर दिया जाएगा और मजमूई तौर पर सरकारी कोटा 89,000 जबकि 1,79,212 मजमूई तौर पर है। जी, बहुत शुक्रिया इमरान असलम आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। महकमा तालीम पंजाब का साज़ा के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर चेक एंड बैलेंस मजीद सख्त करने का फैसला सामने आया है। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। पंजाब हुकूमत की तरफ से असाजा के अकाउंट्स, बिलखसूस सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं उन पर चेक एंड बैलेंस मजीद सख्त करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको अपडेट किया गया है और इसमें असाजा के मोबाइल फोन्स का तमाम डाटा जो है उस तक रसाई मांगी गई है। इसमें मोबाइल फोन का जो कैमरा होगा उस तक एक्सेस मांगी गई है। इसके अलावा फोन बुक तक एक्सेस मांगी गई है, लोकेशन और इसके साथ साथ जितना भी जो डाटा है गैलरी में मौजूद उस तक रसाई मांगी गई है। इस हवाले से तमाम असाजों को कहा गया है कि वो स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल का नया वर्जन जो है उसको डाउनलोड करें और इसको इंस्टॉल करके अपने अपने मोबाइल को हुकूमत की वेबसाइट जो है स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल उससे मुंसलिक करें, जिसके बाद असाजा के तमाम डाटा तक रसाई जो है वो पंजाब हुकूमत को हासिल हो जाएगी। इससे पहले भी पंजाब हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ अजला में असाजा की तरफ से नेगेटिव कमेंट्स करने पर, सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्टिंग करने पर हुकूमत मुखालिफ उनको जो महकमाना कार्रवाई का निशाना बनाया गया है। अब मजीद सख्ती जो है वो असाजा पर होगी क्योंकि स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल के तहत तमाम असाजा के मोबाइल तक रसाई जो है वो हासिल करना महकमा तालीम पंजाब के लिए मजीद आसान होगा और इस हवाले से जो स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल है उसको अपडेट किया गया है जिसमें तमाम असाजा जो इसको इंस्टॉल करेंगे उनके डाटा तक रसाई जो है वो पंजाब हुकूमत को हासिल हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि आजरबाईजान से कारोबारी वफ्द का फैसलाबाद चैम्बर का दौरा। नामवर सनतकार प्राइम कॉटन के CEO रोशान मोहम्मद और रिचर्ड मॉर्गन की सदर ऐवान सनत और तिजारत रेहान नसीम बड़ाला से मुलाकात हुई है। मुलाकात का मजीद अहवाल जान लेते हैं बिलाल टोकर से। बिलाल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। फैसला ऐवान सनत तिजारत में आजरबाईजान के कारोबारी वफद ने दौरा किया है और खास तौर पर फैसलाबाद की जो एक्सपर्टी टेक्सटाइल के हवाले से यौन, जहाँ पाकिस्तान में इस वक्त कपास की खासी कमी जो है वो रिपोर्ट हो रही है, तो इस हवाले से दरामद और बरामद के ऊपर गुफ्तगू हुई है। हमारे साथ रेहान नसीम बड़ाड़ा जो कि ऐवान सनत तिजारत के सदर और रोशन जो कि वफद के साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। हाउ यू विजिटेड पाकिस्तान एंड वर यू गोइंग टू tie your basically ties in Pakistan regarding textiles? Well, basically, it's the first time we have traveled to Pakistan, and we are happy that we're going to gain a lot of experience from the textile and the cotton experience from Pakistan, so bring it back to Azerbaijan. At the same time, as an Azerbaijan, we're also planting 45,000, and in our company, Prime Company, 45,000 hectares of cotton, so we're also interested to export it to Pakistan. यहाँ पे आप क्या कहेंगे, और ऑलरेडी आप इनके साथ कारोबार करते रहे हैं, काफी चीज़ से हासिल गुफ्तगू भी हुई, क्या कहना चाहेंगे? As you well know that Pakistan, Azerbaijan have very strong ties in between these two countries, and always we support them and they always support them, and we are very brotherhood countries. रेहान नसीम बड़ाड़ा साहब मौजूद है, वो कहते हैं कि दो ममालिक के दरमियान जहाँ हमारे बरादराना ताल्लुकात पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन ज्यादा नजदीक कारोबारी ताल्लुकात इस्तवार करना और खासतौर पर जहाँ पाकिस्तान को। बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। हर चालान पर 13% कमीशन लेने वाली फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग स्कूल्स और टेस्ट सेंटर्स को बेहतर ना बना सकी।
गुलाम मोहम्मदाबाद में एमटी ब्रांच का शेड साल से तामीर और मुरम्मत का मुंतजिर है। शेड टूट फूट का शिकार है, जबकि नीचे खड़ी गाड़ियां भी खस्ताहाली की जानिब गामजन है। बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, करोड़ों रुपए के चालान लेकर भी ट्रैफिक पुलिस के फंड्स कहां जाते हैं? चालान करने और मोटरसाइकिल का फौरी लाइसेंस बनाने की आड़ में करोड़ों रुपए कमाने वाली सिटी ट्रैफिक पुलिस ने अपनी एमटी ब्रांच को लावारस छोड़ दिया। फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस के सेक्टर्स और ड्राइविंग स्कूल की हालत करोड़ों रुपए मौजूद होने के बावजूद बेहतर ना बनाई जा सकी। गुलाम मोहम्मदाबाद सेक्टर में ही एमटी ब्रांच मौजूद है, जिसका शेड गुज़िश्ता कई साल से टूट फूट का शिकार हो चुका है और उस शेड के नीचे खड़ी गाड़ियां भी खस्ता हाली की जानब गामजन है। हम इस वक्त गुलाम मोहम्मदाबाद ट्रैफिक सेक्टर में मौजूद हैं और मेरा कैमरामैन राना अदरीस अगर आपको दिखा सके कि ये शेड गुज़िश्ता कई साल से टूट फूट का शिकार है। इसके बारिश के दौरान यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद होती हैं जो खस्ता हाल हो चुकी हैं, गलने सड़ने की जानब जा रही हैं। चंद लाख रुपए का ये खर्चा था जिस पर फंड्स करके इसकी हालत बेहतर की जा सकती थी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का जोर सिर्फ और सिर्फ शहरियों के चालान करने और ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल लाइसेंस बनाने पर है। अपने सेक्टर ड्राइविंग स्कूल की हालत बेहतर बनाने के लिए फंड्स खर्च करने में ट्रैफिक पुलिस के अफसरान कंजूसी से काम ले रहे हैं। ठीक है तैयब मकबूल, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि चिडियोट में डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया के दावे महज दावे। गुज़िश्ता एक दहाई से सरकारी लारी अड्डे की हालत जार जूं की तूं है। लारी अड्डे में मुसाफिरों के लिए बैठने का कोई इंतजाम, न पीने का साफ पानी मौजूद है। मुसाफिर शदीद सर्दी में खुले आसमान तले गाड़ियों का इंतजार करने पर मजबूर हो गए हैं। बाबर मुनीर से तफसीलात जानते हैं। बाबर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। चिडियोट का जो लारी अड्डा है वो मिसाइल-ए-स्थान बन गया। पिछली एक दिहाई से बेशतर डिप्टी कमिश्नर्स आए हैं और इसी तरह बेशतर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दियां आए हैं जिन्होंने बुलंदोबांग दावे किए थे सरकारी जो लारी अड्डा है वहां पर सहूलियात जो है वो फराम की जाएंगी। ना तो यहाँ पर मुसाफिरों के लिए बैठने का इंतजाम है, ना पीने का साफ पानी का, और ये लारी अड्डा भी इस वक्त इंतहाई गैर फाल है, जिस वजह से जो मुसाफिर हैं और इसके साथ साथ जो ड्राइवर हैं उन्हें भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ा है। मुसाफिर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कहाँ जाना है, क्या परेशानी है? लाहौर जाना है जी, जहाँ ऐसे पोजीशन है कि 20 साल से पहले ये अड्डा जो है खस्ता हाल ही पड़ा है। मुसाफिर खाना है वो मुकम्मल नहीं है, पंखे वगैरह नहीं चलते, वाशरूम बने हुए हैं वो भी बंद पड़े हैं, कोई पानी की सहूलत नहीं है। इस वजह से मुसाफिर बेचारे परेशान होते हैं, दलील हो रहे हैं। यहाँ कोई जितने भी डिप्टी कमिश्नर आए हैं पहले से कोई गुजारी नहीं देता जी। इसी वजह से मुसाफिर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। क्या मुतालबा करेंगे? हम मुतालबा ये करते हैं कि ये इसका जो ख्याल करें, कोई वाशरूम वगैरह चलाएं, कमरे जो मुसाफिर खाना है उसको सेट करें, कोई पंखे वगैरह कोई सहूलत आवाम को। बिल्कुल, ये ड्राइवर हज़रात भी मुख्तलिफ मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं और उनका सिलसिला में कहना है कि बल्दिया उनसे टैक्स लेती है। इसके साथ साथ उन्हें जो है वो मुख्तलिफ इदारे जो है वो उनसे टैक्स लेते हैं, ताहम सहूलियात ना होने के बराबर हैं। यही वजह है कि शाम होते ही लोग खाइफ होते हैं लारी अड्डे का यहाँ पर आना जो है वो मुनासिब नहीं समझते, चूँकि यहाँ पर सहूलियात ही नहीं है। तो पिछले 20 सालों से तकरीबन इस लारी अड्डे को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं कि झंग में सीवरेज का मेगा प्रोजेक्ट 2024 के इख्तिताम पर भी नामुकम्मल। कंसल्टेंट की जानिब से बार बार लिखे जाने वाले मरासलों का कोई नतीजा ना निकला। ठेकेदार का मुख्तलिफ साइट्स पर काम में रिवायती सुस्ती का मुजाहरा। म्यूनसिपल कमेटी ने ठेकेदार को टोबा रोड पर मजीद खुदाई से रोक दिया। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमजान मिर्जा ने ज्वाइन किया है। रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। ये 96 करोड़ रुपए की लागत का मंसूबा है जिसके तहत टोबा रोड और गोजरा रोड सैटेलाइट टाउन से 2 सीवरेज लाइनें शुगर मिल के अकब में मौजूद डिस्पोजल स्टेशन तक जानी थी और इस मंसूबे के ऊपर दोनों तरफ पे काम शुरू हुआ। जिसके बाद जो उजाला रोड का काम है वो तो अभी सुस्तरवी के साथ चल रहा है, लेकिन टोबा रोड का काम जहां पर हम इस मौजूद हैं फाटक एनओसी के हसूल की वजह से इस काम को यहाँ पर ब्रेक लग गई। अब जबकि एनओसी भी अक्टूबर के अंदर मिल चुका है तो मुतलका ठेकेदार की जानिब से इंतहाई सुस्तरवी का मुजाहरा किया गया और इसके ऊपर काम का आगाज नहीं किया जा सका। अब जबकि ठेकेदार की जानिब से जो है वो काम शुरू करने का इंदिया दिया गया था, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से जो है वो फिल वक्त काम को रोक दिया गया है, क्योंकि उजाला रोड के ऊपर और सैटेलाइट टाउन में ठेकेदार की जानिब से जो काम किया जा रहा है वो इंतहाई सुस्ती से किया जा रहा है, जिस वजह से मट्टी के पहाड़ वहां पे नजर आ रहे हैं और आमदोरफ्त मुतासिर दिखाई दे रही है। तो उस सिलसिले में
जो रेलवे के साथ साथ रोड है उसको इस्तेमाल किया जाए, और जो उजाला रोड उस वक्त तक बनकर तैयार हो चुकी होगी उसको इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले चंद दिनों या 1 से 1.5-2 महीने के दौरान ठेकेदार की जानिब से उजाला रोड के ऊपर भी काम मुकम्मल किया जाता है या नहीं किया जाता। अगर उजाला रोड के ऊपर भी काम जो है वो मुकम्मल नहीं होता तो ना सिर्फ टोबा रोड का मंसूबा ताखीर का शिकार होगा, तो दूसरी जानिब जो सैटेलाइट टाउन और जामिया चौक से चन्योट मोड़ तक का सीवरेज लाइन है वो भी ताखीर का शिकार होगी। जी बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में इस्तादे पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब, डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल की खसूसी शिरकत, बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया गया। तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। कुमैल हैदर, आगाह कीजिएगा। चिन्योट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के अंदर 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीउल्लाह गोंदल ने शिरकत की। हमारे साथ मौजूद हैं। इस मरतबा 2,97,000 का टारगेट जो है मुकर्रर किया गया। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं। सर बताइएगा, पोलियो मुहिम का आगाज़ किया गया है, वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे और जो टारगेट है उसको अचीव कर लिया जाएगा? जी इंशाल्लाह जी, लास्ट टाइम हमने टारगेट अचीव किया था। अभी भी हमारी जो टीम्स हैं वो जो है पूरी तरह तैयारी के साथ इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं और वो काम शुरू कर चुकी हैं। वालिदैन से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को जो है वो अवेलेबल रखें और वो कतरे पिलाने में ताउन करें। ये कौमी सतह का एक फ़र्ज़ है हमारा जो हम सबको इसमें हिस्सा अदा करना चाहिए। आमतौर पर अब अभी मुश्किलात नहीं हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़ी विलिंगली बच्चों को कतरे पिलाते हैं और हमारी यही इसमें ख्वाहिश है कि तमाम लोग इसमें शिरकत करें ताकि हम इसको भरपूर तरीके से कामयाब कर सकें। जी बिल्कुल, चिन्योट इंतजामिया की यही कोशिश है कि पोलियो मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाया जाए। साथ ही साथ शहरियों से भी गुजारिश है कि पोलियो का जो हमला है उसके साथ। बहुत शुक्रिया कुमैल हैदर आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं कि चिन्योट बार एसोसिएशन के इंतखाबात का बिगुल बज गया। इलेक्शन बोर्ड तश्कील, कागजात नामजदगी का इजरा आज से होगा। अब तक कौन कौन से उम्मीदवार सामने आए हैं जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। वकार, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बार एसोसिएशन चिन्योट के इंतखाबात बराए 2025-26 का आज से बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो गया है। आज से कागजात नामजदगी का इजरा होगा जो कि आज 3 बजे तक जो उम्मीदवार हैं कागजात हासिल कर सकते हैं। 20 दिसंबर 3 बजे तक ये अमल जारी रहेगा। खत्मी फहरिस्त 21 दिसंबर को जारी की जाएगी, जबकि 11 जनवरी को जो इंतखाबात होंगे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के उसके सिलसिले में पोलिंग होगी। इस दफ़ा जो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड है सैयद साबिर शाह बुहारी को चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड बनाया गया है। चौधरी अजहर हयात गुज्जर और मियां सफदर अली नेकोकरा इलेक्शन बोर्ड के मेंबर होंगे। सदारत के लिए इस बार 60,000 रुपये, जबकि नायब सदर के लिए 30,000, सेक्रेटरी के लिए 40,000, जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए 15,000, फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए 10,000, जबकि लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए भी 10,000 फीस रखी गई है। एडिटर के लिए 10,000 और मेंबरान एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए भी 8,000 रुपये फीस रखी गई है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में 2 ग्रुप मद्दे मुकाबल होते हैं, जिसमें ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA ग्रुप और निस्वाना ग्रुप हैं इस वक्त मद्दे मुकाबले हैं। GDA की जानिब से भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जिसमें माहिर मकसूद हरल सदर के उम्मीदवार, जबकि इम्तियाज हुसैन ताज सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। आज से कागजात नामजदगी जमा होंगे। हो सकता है इन उम्मीदवारों के अलावा तीसरा भी कोई उम्मीदवार मैदान में आ जाए, ताहम आज से यह तमाम जो अमल है इंतखाबात का शुरू कर दिया गया। वकार घुमन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएंगे फैसलाबाद के इलाके रजाबाद में गवर्नमेंट MC गर्ल्स हाई स्कूल के बच्चों में यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। मरीम रजा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मरीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में MC गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रजाबाद में नन्ही बच्चियों के अंदर यूनिफॉर्म तकसीम करने की तकरीब का एहतमाम किया गया है, जहां पे खसूसी शिरकत जो है वो डिविजनल सदर हाजी अकरम अंसारी और सोशल वेलफेयर के कोऑर्डिनेटर राना वारिस की जानिब से जो है वो की गई है। नन्ही बच्चियों ने यूनिफॉर्म तकसीम करके और लेकर जो है खुशी का इजहार भी किया। इस वक्त हमारे साथ हाजी अकरम अंसारी साहब मौजूद हैं, उनसे जान लेते इस हवाले से। सर, मुझे बताइएगा कि ये बच्चियां जो हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और इनके लिए छोटी छोटी काविश करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हर साल की तरह मैं समझता हूँ कि बहुत सारे स्कूलों के अंदर हमारे बड़े ही अच्छे और काबिल एहतराम हैं हमारे लिए जो डोनर्स हैं। तो यहाँ पर हमारे चौधरी अरशद गुज्जर साहब हमारे यहाँ के चेयरमैन भी हैं। इन्होंने हर साल इस स्कूल के अंदर उनको जर्सियाँ, इनको यूनिफॉर्म और जो भी उनकी ज़रूरत होती है, जो गरीब बच्चियाँ हैं, जो मुस्तहिक हैं, उनकी बाकायदा हमारी जो प्रिंसिपल्स होती हैं वो बाकायदा एक बना के देती हैं लिस्ट,
वो जितनी भी चाहें उनको हम फराहम करके देते हैं। का हल निकाला और आज इस तकरीब का एहतमाम किया गया ताकि बच्चियों के लिए, बच्चों के स्कूल के लिए जो है चीज़ों को फराहम किया जा सके। बहुत शुक्रिया मरीम रजा आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। और दूसरी जानिब आपको बताएंगे फैसलाबाद की दरसगाह खिदमत मरकज में भी शोहदाए APS के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया है। फजील अहमद से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। फजील, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, दरसगाह खिदमत मरकज़ मनीराबाद में आज शोहदा APS और पाक फौज के शोहदा के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी जानिब से ख़ास तौर पर जो तलबा हैं उनके लिए और पाक फौज के शोहदा के लिए खुसूसी दुआ की गई है। और आज के जो मेहमान खुसूसी हैं वो अंजुमन ताजरान यंग ट्रेडर्स के सीनियर नायब सदर हैं यूनुस जमाल। उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आज की दुआया तकरीब के हवाले से? दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, बच्चों ने कुरान खानी की है और अपना शाजी भी आए हुए, उन्होंने उनके लिए जो है ना दुआ करवाई है शोहदा के लिए। और नासिर भाई ने इस तकरीब को अल्हम्दुलिल्लाह दुआ के साथ साथ बच्चों को यहाँ पे जो है ना जर्सियों की तकसीम की, गर्म जर्सियों की तकसीम की गई सर्दियों के लिए। तो मैं नासिर भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नासिर भाई, आप क्या कहेंगे एज अ डायरेक्टर आज के दिन के हवाले से और ख़ास तौर पर जो पाक फौज की कुर्बानियाँ हैं उनके हवाले से? बिल्कुल जी, पाक फौज मुसलसल कुर्बानियाँ दे रही है और सानिया APS ने जो पाकिस्तान में एक पूरा तब्दील करके रख दिया कि एक अज़म आ गया कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी है। जी बिल्कुल, खराज तहसीन पेश किया गया है पाक फौज के शोहदा को और सानिया APS के बाद पूरी कौम जो है वो मुतहद हो चुकी है और अपनी पाक फौज के शाना बिशाना खड़ी है। बहुत शुक्रिया फजील अहमद आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।